बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल के ऊपर एक इतराज़ मोतरज़ीन का ये भी है कि ये इकबाल के कलाम के अंदर गैर मुस्लिमों की तारीफ़ नज़र आ रही है। अपनी किताबों के अंदर बिलखुसूस कुलियत इकबाल के अंदर जो बाकायदा नज़में लिखी हैं उनमें से एक नज़म मिसाल के तौर पे आपके सामने मैं रख देता हूँ, जो उन्होंने गुरु नानक की शान में पूरी नज़म लिखी है नानक, और उसमें उन्होंने गुरु नानक की पूरी बाकायदा तारीफ की है और कहा है कि लिखते हैं कि सफ़ा 289 पे बुत कदा फिर बाद मुद्दत के मगर रोशन हुआ, और इसके अलावा सफ़ा नंबर 221 पर राम की शान में पूरी नज़म लिखी है। तो उसके लिए बहुत सारी कुतुब मेरे पास मौजूद है जिनके अंदर ये मौजूद है कि इकबाल के शायरी की अदवार हैं। जब तक उन अदवार में इसको तकसीम ना किया जाए, किसी भी शायर की शायरी को अदवार में तकसीम ना किया जाए, तो उस वक़्त तक आप ना ये उस शायर को समझ सकते हैं ना उसके कलाम को समझ सकते हैं। मसलन गालिब है शायर है, उसकी भी शायरी के 3-4 अदवार तकसीम किए गए हैं मुहक्किकीन ने। मुश्किल तरीन दौर, फिर उससे कुछ आसान, फिर कुछ आसान, और आखिर में छोटी छोटी बहरें। अल्लामा इकबाल की शुरू की शायरी के अंदर वतनियत का उनसर जब ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो उस वक़्त अल्लामा इकबाल वतन के जो बड़े बड़े नाम हैं कतई नज़र मज़हब के, उनकी तारीफ़ करते नज़र आ रहे हैं। चनाचे उस दौर के अंदर इकबाल ये कहते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। लेकिन यही इकबाल जब वतनियत के उनसर से निकल कर आगे दीन की तरफ पलटते हैं और दीनी इक़दार की तरफ आते हैं और ये समझते हैं कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद कोई माना नहीं रखता, क्योंकि शुरू में कांग्रेस में कायदे आज़म भी शामिल हो गए थे, तो ये भी शामिल हो गए थे। तो उस वक़्त इकबाल ने जब ये समझ लिया कि मुसलमान और हिंदू किसी तरह इकट्ठे नहीं रह सकते, तो तब इकबाल ने फिर अपना नज़रिया तब्दील किया था और आपने कहा था कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम हैं हम, वतन है सारा जहां हमारा। वतनियत का नज़रिया ये आपने तब्दील कर दिया था। इसी तरह रमूज़ बेखुदी के अंदर इकबाल का ये शेर जो है, ये वतनियत का तस्वर पेश कर रहा है कि इकबाल के नज़दीक वतनियत का तस्वर किस तरह बदला। तो कहते हैं उक़दा-ए कौमियत ते मुस्लिम कशूद आज वतन आकाए माँ हिजरत नमूद। कहते हैं कि मुसलमानों की कौम की कौमियत का, मुसलमानों की कौमियत के उक़दे को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त हल फरमा दिया जब सरकार ने मक्का से मदीना हिजरत की। अल्लाहु अकबर। कि मक्का से मदीना हिजरत करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित कर दिया कि मुसलमानों की कौमियत रंग, नस्ल या इलाके की वजह से नहीं है, बल्कि ये मुसलमान किस चीज़ पर इकट्ठे होते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर इकट्ठे होते हैं। तो ये इकबाल हैं जिनका नज़रिया जब इस तरफ बदला कि आपने वतनियत को इस्लाम की बुनियाद करार दिया, तो फिर उस वक़्त आपने उसके बाद भी जो महराब व मिंबर से सदाएँ बुलंद होती रहीं, तो उनको भी इकबाल ने रद्द किया और अजम हनूज न दानद रमूज़ दी वरना जे देवबंद हुसैन बच्चे बुला जबीस सरूद बर सर मिंबर मिल्लत अज़ वतन अस बेखबर जे मुकाम मोहम्मद अरबीस बमुस्तफ़ा बरसा खे इशरा के दी अमाउस गर बाउन रसीदी तमाम बुला हबीस। तो ये इकबाल ने ये जो अशार कहे, ये वतनियत के फरसूदा उस नज़रिए की धज्जियाँ बखेर के रख दी जो देवबंद वगैरह, सहारनपुर और दीगर मदारस से ये बुलंद हो रही थी महराब मिंबर से कि जी हम पहले हिंदुस्तानी हैं, बाद में हिंदू या मुसलमान हैं। इकबाल ने कहा ये गलत नज़रिया है, हम पहले मुसलमान हैं, फिर उसके बाद हमारी कोई और वतन के साथ अफिलिएशन होगी। पहला हमारा जो मंबा है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है, खुदी का सिर निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तैग़ फ़सा ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर देखिए ये रमूज़ बेखुदी में इकबाल के ऊपर जो तोहमत लगाई गई, रमूज़ बेखुदी के मैं 2 अशार आपके
गोश गुजार करना चाहता हूँ कि वो बंदे भी होश के दाखिल लें जिन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के मकतूब सामने लाकर इकबाल के बारे में ये कहा कि ये ख़त्म नबूवत का नज़रिया नहीं था जी, फ़लाँ था। तो देखिए इकबाल क्या कहते हैं रुमूज़ बेखुदी के अंदर, कहते हैं पस खुदा बर माँ शरीयत ख़त्म कर द, अल्लाह ताला ने हम पर शरीयत ख़त्म कर दी, बर रसूल माँ रसालत ख़त्म कर द, और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रसालत ख़त्म कर दी। और आगे कहते हैं ला नबी आबादी ज़े एहसान खुदा अस्त, ला नबी आबादी के मेरे बाद कोई नबी नहीं, ये अल्लाह ताला का एहसान है, अल्लाह ताला के एहसान में से है। पर्दाए नामूस दीन मुस्तफ़ास्त, और ये ला नबी आबादी ये फरमान हुजूर के दीन के नामूस का पर्दा बस इसी हदीस की वजह से है, ख़त्म नबूवत की वजह से है। ये है इकबाल का अक़ीदा, ये है इकबाल का नज़रिया। वस्सलाम।